सभी अपना माइक को म्यूट रखेंगे। वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। वॉइस। अब आ रही है वॉइस? जी सर, अभी आई आपकी आवाज। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिर आवाज चली गई सर आपकी। ओके, तो आप सभी का स्वागत है इस टेलीपैथिक प्रैक्टिकल वर्कशॉप में। प्लीज आप सब म्यूट ही रखिएगा, क्योंकि ये दो डिस्प्ले पर है तो दो स्क्रीन पर चल रही है। तो पहले तो ये है कि टेलीपैथी क्या है। तो आपको सरल शब्दों में बताऊं तो टेलीपैथी, आपने कभी कभी ना किसी को याद किया होगा, या किसी के पास आपका कॉल गया होगा और उसने बोला होगा आपको कि अभी भी आपको याद कर रहे थे, आपकी उम्र बहुत लंबी है। तो वो होता है एक टेलीपैथी का ही वो एक रूप होता है। टेलीपैथी से आपने किसी को याद किया, सिग्नल भेजा और उसी टाइम उसका कॉल आ गया, या वो शख्स आपके सामने आ गया। तो ये तो हो गया, आपने अनजाने में किया ये चीज। अब ये चीज आप सीखते हो और इसको अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। अभी जैसे हम बता रहे थे, मैंने पहले भी बताया कि ज्यादातर तीन तरह की मेजर प्रॉब्लम होती है लोगों में या दुनिया में। हेल्थ, कोई भी बीमारी हो, रिलेशनशिप, किसी से आपकी नहीं बनती हो, झगड़े होते हो, और तीसरा मनी प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर आजकल ना हस्बैंड वाइफ के मामले ज्यादातर कोर्ट में होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? या आपने किसी को कोई पैसे दे दिए या सामान दे दिया, वापस बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा आपका, तो आप क्या बोलोगे कि वो बंदा, सामने वाला वो बंदा अच्छा नहीं है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहां तक ब्लॉकेज है कि वो पैसा जो आपका है, बट वो आपके पास आने से अटक रहा है। आप उसको अटकाए हुए हो, सामने वाले ने नहीं अटकाए हैं, बट आपने उसको अटका दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है मनी की, वो ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज है तो आपके अंदर, बट वो बाहर दिखेगा आपको। तो इसीलिए हम बताते हैं कि आपके मनी प्रॉब्लम, हेल्थ या रिलेशनशिप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीपैथी के थ्रू उसको क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, आप किसको, आपने किसी को याद किया और वो बंदा आपके सामने आ गया, या उसका कॉल या मैसेज आ गया, वो होता है टेलीपैथी से। आपने अनजाने में ऐसी वाइब्रेशन छोड़ी यूनिवर्स के अंदर, और वो वाइब्रेशन सामने वाले को, सामने वाले के वाइब्रेशन से उसने क्या किया, कनेक्ट किया, और वो बंदा आपके सामने आ गया, या उसका कॉल या मैसेज आ गया। तो ये है टेलीपैथी। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। यूनिवर्स है, वो है एक एनर्जी, पूरी यूनिवर्स एक तरह से एनर्जी है। जैसे मान लो, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं अपन, कि एक स्टूडेंट है, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता है लाखों फॉर्म भरे जाते हैं एक पोस्ट के लिए, बट सिलेक्शन कितना होता है? जितना पोस्ट होती है, 0.0002%, ये रेशियो है अभी का।
सक्सेस होने का। क्यों? क्योंकि अब वो जो, मान लो आपने 500 बच्चे या 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और सिलेक्शन हुए कितने? 5,000। 5,000 कौन हुए? वो 5,000 वो स्टूडेंट है जिनकी एनर्जी, उस पोस्ट की एनर्जी से ना, नोट रखें प्लीज, उनकी एनर्जी, उन बच्चों की जो सक्सेस हुए, उन बच्चों की एनर्जी जो पोस्ट थी, उस एनर्जी से उसने कनेक्ट कर लिया। तो आपकी लाइफ में जो कोई भी जैसी भी प्रॉब्लम है, उसका एक ही कारण है कि वो एनर्जी वहां तक ब्लॉकेज है आपके अंदर। बट टेलीपैथी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप इंस्टेंट, जल्दी, आप अल्फ अवस्था में जाकर उस प्रॉब्लम को, उसको रिलीज कर सकते हो, जहां पर जो ब्लॉकेज है। और एक बार ब्लॉकेज रिलीज हो गए तो फिर वो चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोकेगा, फिर उसको रोक ही नहीं सकता कोई। तो टेलीपैथी में हम ये सिखाते हैं यहाँ पर कि मान लो आपकी हेल्थ में इश्यू है, कोई बीमारी है, या तो पकड़ में नहीं आ रही या फिर उसका इलाज नहीं हो रहा, टेलीपैथी से या यूनिवर्सल एनर्जी से लोगों ने कैंसर तक की जो रोग है उसको भी ठीक किया। क्योंकि रोग क्या है, बीमारी क्या है, वो भी एक एनर्जी है, वो ब्लॉकेज और नेगेटिव एनर्जी है। उसकी जगह आप उसको क्या करना है, ब्लॉकेज को रिलीज करना है, उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी रखनी है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है बीमारी के रूप में, या हमारे खराब रिलेशनशिप के रूप में, या हमारी जो मनी की प्रॉब्लम है उसके रूप में, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी अपने आप यहाँ आएगी। अब मान लो किसी कमरे में अंधेरा हो, एक एग्जांपल आपको लाइव देता हूँ मैं। ये क्या हुआ अभी, स्विच आपने बंद किया तो अंधेरा हो गया। अंधेरे को देखिए, हमने अंधेरे को यहाँ बुलाया नहीं है, या कोई अंधेरे को यहाँ छोड़ के नहीं गया है। जहां पर इस दुनिया में खाली जगह की कोई जगह नहीं है, जहां पर पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है वहां नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। और जहां पॉजिटिविटी आ गई तो नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं रहेगी। तो आप अंधेरे को रूम से कैसे निकालोगे? ना तो आप झाड़ू से निकाल सकते हो, या उसको बोलकर, या उसको गाली देकर नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको उजाला करना पड़ेगा, चाहे वो बल्ब के रूप में हो, दिए के रूप में हो, या लाइट के रूप में। जैसे ही उजाला होगा अंधेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो नेगेटिविटी हटते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसके बहुत से तरीके भी हैं, जैसे मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है। मेडिटेशन में आप डीप अवस्था में जाने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल लगते हैं। बट टेलीपैथी है, उसको इंस्टेंट आप विद इन 30 सेकंड में आप अपने माइंड को अल्प अवस्था में ले जाकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हो। तो अब हम करेंगे टेलीपैथी का प्रैक्टिकल। तो हमने बताया भी था कि आपको पानी की बोतल साथ में रखनी है, तो मुझे उम्मीद है आप में से सबके पास होगी पानी की बोतल। हम उसको यूज, उसका यूज में लेंगे। हम पानी पीने का साफ पानी होना चाहिए। तो आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर पानी की बोतल की व्यवस्था कर सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप गिलास रखें, क्योंकि पानी ऊपर से नहीं पीना, आपको मुंह लगाकर पीना है। तो आप 1 मिनट के लिए रख सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल लाइव। आपको खुद मैं करके दिखाऊंगा और साथ में आपको भी कराऊंगा कि टेलीपैथी का आप कोई भी इंसान हो वो यूज में ले सकता है उसको। ये नहीं कि आपको सालों तक पहाड़ों में तपस्या करनी पड़ेगी। आप इस दुनिया में, भौतिक जीवन में रहते हुए भी आप टेलीपैथी का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो हम करते हैं प्रैक्टिकल। और जो मैंने एनर्जी बताई आपको, ऐसा तो नहीं कि मैं बता रहा हूँ और आप मान रहे हो कि एनर्जी है पूरी दुनिया में। हम फील करेंगे अभी उसको, जस्ट अभी इमेजिन फील करेंगे उसको कि एनर्जी है दुनिया में। तो हम क्या करेंगे,
पहले मैं बताऊं आपको, पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, हाथों को रब करेंगे। जितना ज्यादा हो सके उतना गर्म हो जाने चाहिए दोनों हाथ। रब करेंगे, रब करने के बाद आंखें हमारी बंद रहेगी उस टाइम जब हम एक्टिविटी करते कर रहे होंगे। और हाथों को इतना दूर लेके आना है, ज्यादा नहीं, इतना दूर रखना है। और हाथों को आगे पीछे ऐसे करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फास्टली। बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे हाथों को मूव करना है। जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं तो हम इन दोनों हाथों के बीच में आज एनर्जी को फील करेंगे। यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक। उसके बाद में शायद मुश्किल होगा, पर यहाँ तक आपको फील होगा। तो सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को जोर से रब करेंगे, और जोर से, और जोर से, इतना कि दोनों हाथों के बीच आग लग जानी चाहिए। इतना रब करेंगे दोनों हाथों को। जितना स्पीड से कर सकते हैं उतना स्पीड से करेंगे। अगले 1 मिनट तक लगातार करते रहेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए ताकि आप ना फील कर सको उस एनर्जी को। और वो एनर्जी जो आपके अंदर है उसको फील करेंगे हम अभी। और अब दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर रखते हुए आगे पीछे करेंगे। तो आपके दोनों हाथों के बीच में एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा जैसा फील होगा आपको। एक दबाव या खिंचाव। बिल्कुल बारीकी से देखिए इसको। बिल्कुल नॉर्मल एक दबाव फील होगा आपको। जिनको फील होता है वो हाथ नीचे कर सकते हैं, और जिनको नहीं होता वह, उसके लिए हम थोड़ा डीप अवस्था में जाएंगे, फिर करेंगे। तो किस किस को नहीं हुआ वो हाथ खड़े कर सकते हैं। जिनको फील नहीं हुआ उनकी बोल रहा हूँ। रोहन चौहान को फील नहीं हुआ। चलिए, अब हम पहले थोड़ा डीप अवस्था में जाएंगे, उसके बाद करेंगे। तो सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, और आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस नाक से अंदर, मुंह से बाहर। और थोड़ा फास्टली करेंगे इसको। सांस नाक से अंदर जाएगी, मुंह से बाहर आएगी। और जैसे जैसे नाक से सांस अंदर जा रही है आप फील करेंगे एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और जैसे बाहर आ रही है तो फील कीजिए कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो सांस के रूप में बाहर आ रही है। और थोड़ा स्पीड से करेंगे इसको। थोड़ा और स्पीड से, जितना आपसे हो सके उतना स्पीड से करो इसको। जितना स्पीड से हो सकता है उतना स्पीड से। नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए। आंखें आपको नहीं खोलनी है। रिलैक्स। और दोनों हाथों को रब करना है वापस। वापस वही एक्टिविटी करेंगे हम। दोनों हाथों को फुल स्पीड से रब करेंगे। अगले 1 मिनट तक करते रहेंगे। और थोड़ा सा दूर लेकर दोनों हाथों को आगे पीछे करेंगे। और वो एनर्जी है, जो दबाव है, वो फील होगा आपके दोनों हाथों के बीच में। ये आपकी खुद की एनर्जी है। अब जिनको फील हो रहा है वो धीरे धीरे दूर लेकर जाए हाथों को, ताकि पता चले कि आपकी एनर्जी कहाँ तक ब्लॉक है। आपने अपनी एनर्जी को कहाँ तक ब्लॉक किया हुआ है। जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर लेकर जाइए। पता चलेगा आपका जो ओरा, आपका आभा मंडल, ये है आपका आभा मंडल। ये जितना दूर होता है उसके हिसाब से ही आपका
आभामंडल को नापा जाता है कि कितना खुला हुआ है और कितना ब्लॉकेज है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं कहीं में ये 5-5 किलोमीटर तक का होता है। आप मानोगे नहीं, बट होता है। ओके, तो बताएंगे किस किस ने फील किया। रेज कर सकते हैं आप, जिस जिसने फील किया हो। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। ओके, अब कोई ऐसा है जिसको फील नहीं हुआ अभी तक खुद की एनर्जी? तो फिर आपके लिए ना मैं ये कहूंगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है एनर्जी में। तो आपको दो से ज्यादा फील्ड में आपको प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप और मनी में एक साथ हो सकती है, या मनी या हेल्थ में एक साथ हो सकती है, बट है आपको। तो आपको अगर दो से ज्यादा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कल बता सकते हैं। और यहाँ पर ना, आपके जो टेलीपैथी में आपके तीसरे दिन आपकी जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम क्लियर, बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। और आप खुद को फील होगा कि हाँ, मेरी जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसका एक दो हमारे स्टूडेंट है, उनका लाइव भी कल टेस्टामोनियल डालूंगा, शायद मैं मिल जाए तो ये थी हमारी खुद की एनर्जी, कि आपने खुद की एनर्जी को कहाँ तक ब्लॉकेज कर रखा है। आपने खुद नहीं कर रखा है। आप ये मत सोचना कि मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आपने नहीं कर रखा है, बट आपका जो इन्वायरमेंट है, या आपकी जो मेंटेलिटी है, या आप जहाँ काम करते हो, जहाँ रहते हो, या आपका पार्टनर है, उसके हिसाब से ये ब्लॉकेज होते हैं। क्योंकि आज तक आपने उसको क्लियर नहीं किया, तो ये ब्लॉकेज बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे ये एक तो आपकी आपकी बॉडी में एक बीमारी का रूप लेंगे। ये होगा आपके लिए फिजिकली। मेंटली आप कभी ठीक से चैन की नींद नहीं सो पाओगे। तीसरा, पैसों की हमेशा कमी रहेगी, चाहे आप 2 काम करो, 4 काम करो, या 10 काम करो। और अगर आपके पास पैसे हैं या आपने किसी को दिए, तो वो वहां पर ब्लॉक हो जाएंगे। आपने किसी में इन्वेस्ट किया, किसी बिजनेस में, वहां पर ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इनको रिलीज करें। तो अगली हम एक्टिविटी दूसरी करते हैं। अब थोड़ा इसको आगे लेकर जाएंगे, अब नेक्स्ट लेवल पर, ताकि आपको, अभी तो आपने क्या देखा कि आपकी खुद की एनर्जी थी, वो कहाँ तक ब्लॉकेज है और कहाँ तक खुली हुई है, वो आपका ओरा, उसका पता चला। अब हम टेलीपैथी के द्वारा, मैं मेरी एनर्जी से आपको टेलीपैथी के अंदर डीपली लेके जाऊंगा। वहां पर हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे खुद के लिए। तो आपको पता चलेगा कि रियल में टेलीपैथी काम करती है। और उसका जो भी आपको एक्सपीरियंस हो, वो आप मुझे फिर हम बात करेंगे और फिर आप बताएंगे। तो उसके लिए एक्टिविटी वही, दोनों आंखें बंद। बट पहले ना, आपके पास पानी हो वो पीना है आपको। वाटर वो पीना है, क्योंकि अभी एनर्जी का फ्लो होगा आपके बॉडी के अंदर। तो उसको शीतल करने के लिए पानी जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में 75% वाटर है, तो हम उसको बैलेंस कर रखेंगे। तो पहले पानी पी लीजिए आप सभी, और फिर आपकी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और आप सांस लेंगे नाक से और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। जब आप सांस ले रहे हो तो पूरी बॉडी आपकी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए।
सांस अंदर तो पेट बाहर, और सांस बाहर तो पेट अंदर। केवल पेट का ही मूवमेंट होगा। जैसे छोटे बच्चे को देखा होगा आपने, छोटे बच्चे सांस लेते हैं वो पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और पेट से सांस लेते हैं। कभी सोते हुए छोटे बच्चे को देखा होगा तो आपने। तो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। और इसको स्पीड से करना है आपको। जितना स्पीड से हो सकता है उतना स्पीड से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। देखिए, आपकी सांस आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। लंबी और गहरी सांस। सांस पूरी लंबी लेनी है, केवल फेफड़ों तक नहीं लेनी है, आपको पेट से सांस लेनी है और पेट से झटके से बाहर फेंकनी है। जैसे कपालभाति करते हैं ना, उस हिसाब से आपको बाहर फेंकनी है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस नाक से लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। ये एक्टिविटी आप नहीं कर रहे तो आज बहुत बड़े एक्सपीरियंस से चूक जाएंगे आप। जो आपने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया वो एक्सपीरियंस होने वाला है अभी जस्ट आपको। सांस नाक से अंदर, पेट से बाहर, और लेते रहिए, स्पीड से लेते रहिए सांस को। सांस को चलाते रहिए, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, आगे चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। जितना स्पीड से हो सके उतना स्पीड से सांस लेनी है आपको। आंखें बंद ही रहेगी जब तक ये एक्टिविटी पूरी ना हो जाए। हो सकता है आप मुझे न देख पाए, फिर भी मेरी एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे आप। सांस नाक से अंदर, मुंह से बाहर। जब मुंह से सांस बाहर छोड़ रहे हो तो मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए। जैसे आप ओम बोलते हैं तो मुंह खुला हुआ होता है, वैसे ही पेट से बाहर फेंकनी है सांस को। जितना हो सके उतना बाहर फेंकनी है। आपके मुंह के अंदर एक लिक्विड सा बनेगा। जब आपका माइंड निर्विचार हो जाएगा, जीरो थॉट पर होगा, तो आपके मुंह में ऐसा लगेगा जैसे ऑयल पी लिया हो आपने। जैसे चिकनाहट हो जाएगी पूरे मुंह के अंदर। अगले 1 मिनट तक और करेंगे हम। फुल स्पीड से करेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे। फुल स्पीड। आंखें बंद ही रहेगी आपकी। एंड रिलैक्स। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक गोल्डन कलर की सीढ़ी है। आप उस सीढ़ी के नजदीक जा रहे हो और धीरे धीरे आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो। गोल्डन कलर की सीढ़ी जिससे आप नीचे उतर रहे हो। और जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हो आप डीप अवस्था में जा रहे हो। धीरे धीरे आप नीचे उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो। और आपका मन बहुत गहराई में
बहुत गहरा जाता चला जा रहा है। अब आप सीढ़ियों से नीचे उतर चुके हो और आप एक जंगल में आ चुके हो, जहाँ चारों तरफ अलग अलग कलर के फूलों के पौधे हैं। अलग अलग किस्मों के पौधे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के फूल चारों तरफ आपको वही दिखाई दे रहे हैं। और इन खुशबुओं की आपको, इन फूलों की खुशबू आ रही है आपको। इस फ्रेग्रेंस को स्मेल कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए इन फूलों की खुशबू को। आपको अलग अलग फूलों की अलग अलग खुशबू आएगी। रोज की आ सकती है, लेवेंडर, जैस्मीन। एक बार और गहरी सांस लेंगे और इस फूलों की खुशबू को अंदर लेंगे। पूरी बॉडी में अच्छी सी स्मेल आ रही है आपको। और फिर देखिए वहां पर एक पगडंडी टाइप रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर आप आगे चल रहे हो। उस पर आप आगे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। आप उस पर आगे बढ़ते जा रहे हो और वहां पर आपके जस्ट राइट साइड में साधु संतों की कुटिया है। और उस कुटिया के बाहर संत महात्मा हवन कर रहे हैं। और हवन करते हुए वो अलग अलग जड़ी बूटियों की हवन में आहुति दे रहे हैं। वहां का पूरा वातावरण हवनमय हो चुका है। एक गहरी सांस लीजिए, आपको उस हवन की खुशबू आएगी जो वहाँ वातावरण में फैली हुई है। आपने संतों को प्रणाम किया, कुटिया के चक्कर लगाया और आगे चल पड़े। सामने देखिए पहाड़ों के ऊपर एक लाइट चमक रही है, एक बिंदी के रूप में। आप ज्यो ज्यो आगे बढ़ रहे हो तो वो लाइट बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो लाइट और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही है। वो सूरज के समान चमक रही है और उसकी गर्मी आप अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर फील कर रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको बहुत ज्यादा तपन, जलन महसूस हो रही है। आपके सामने जैसे सूरज खड़ा हो, जैसे जून की दोपहरी हो, वैसे आपको अभी जलन, तपन महसूस हो रही है उस सूर्य की जो आपके सामने है। धीरे धीरे आप वापस मुड़ेंगे वहां से और उसी पगडंडी पर धीरे धीरे आप वापस आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। फिर वही आपको कुटिया दिखी, आपने बाहर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे आप आते आते वापस उसी फूलों के जंगल में आ चुके हो।
एक बार फिर गहरी सांस लेकर उन फूलों की खुशबू को फील करो। अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे अपने भौतिक जगह पर, भौतिक जगत में। आपके सामने वही गोल्डन कलर की सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़कर आप वापस अपनी वर्तमान स्थिति में वापस आ रहे हो। धीरे धीरे एक एक करके आप उस पर पैर रखेंगे सीढ़ियों पर, और धीरे धीरे आप वापस आएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे